नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे भारत का भौतिक प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे, यानी ये दोस्तों पृथ्वी इसको हमने एक पृथ्वी बना ली और इसके बीच में ये हमने एक लैंडमार्क स्थल बना लिया है। तो दोस्तों इसके चारों ओर ये पानी है। यानी करोड़ों वर्ष पहले क्या होता है दोस्तों, करोड़ों वर्ष पहले यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया है। दोस्तों ये जो जुड़ा हुआ भाग है इसको पैंजिया कहा गया है। यानी करोड़ों वर्ष पहले जो अपने ये 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप है ये आपस में जुड़े हुए थे। और ये जो सब महासागर साइटों में ये महासागर इनको दोस्तों पैंथालासा कहा गया था। याद रखें दोस्तों, यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया है और जो चारों ओर महासागर थे उनको दोस्तों पैंथालासा कहा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी ये वाला जो लैंड मास का स्थल है इसको क्या कहा गया है, इसको पैंजिया कहा गया है। और ये जो सागर है इनको क्या कहा गया है, इनको कहा गया है पैंथालासा इनको कहा गया है। याद रखेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर यानी करोड़ों वर्ष पहले जितने भी आज 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है ये पहले आपस में जुड़े हुए थे और इनमें विस्फोट हुआ था और उसके बाद ये 2 भागों में बट गया था। यानी ऊपर का हिस्सा दोस्तों अंगारा लैंड बन गया था और नीचे का गोंडवाना लैंड में टूट गया था। याद रखेंगे। अब ये कार्बेनिफेरस युग में पैंजिया 2 भागों में टूटा था। दोस्तों जो ये वाला पैंजिया था ये कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया 2 भागों में टूटा था। अब ये 2 भाग कौन कौन से इनके बारे में देखते हैं। तो पहला था दोस्तों उत्तरी भाग, एक बार पृथ्वी बना लेते हैं। दोस्तों ये ऊपर का ये ऊपर का हिस्सा हो गया दोस्तों अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा ये हो गया हमारा गोंडवाना लैंड। तो ये बीच का हिस्सा है ये हो गया हमारा टैथिस सागर, यानी यहाँ बीच में भी जल भर गया है। तो उत्तरी भाग दोस्तों, उत्तरी भाग गोंडवाना अंगारा लैंड या लारेशिया इसको कहा गया है। जो ये बीच वाला भाग है इसको टैथिस सागर के नाम से जानते हैं। और जो नीचे वाला ये हिस्सा है दक्षिणी भाग इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। याद रखें दोस्तों, यानी कार्बेनिफेरस युग में पैंजिया 2 भागों में टूटा था। पहला ऊपर का यानी नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारा लैंड बन गया था और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड में बदल गया था और बीच का स्थान बचा उसमें जल भर गया था और उसी बीच के स्थान को टैथिस सागर के नाम से जाना जाता है। यानी टैथिस सागर का निर्माण हो गया था। और कई सौ वर्षों बाद अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में। याद रखें दोस्तों, यानी जो ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड हैं ये कई सौ वर्ष बाद छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में। दोस्तों आज अस्तित्व में कितने महाद्वीप हैं, तो आज कुल 7 महाद्वीप हैं यानी 7 कॉन्टिनेंट है। तो ये गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के टूटे हुए हिस्से हैं। याद रखेंगे। अब जो ऊपर का ये भाग है यानी ऊपर का कौन सा भाग है दोस्तों, नॉर्थ वाला कौन सा भाग है, अंगारा लैंड है। तो अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट यानी कौन कौन से महाद्वीप आते हैं। तो अंगारा लैंड में दोस्तों उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, तो ये तीनों कॉन्टिनेंट किस भाग में आते हैं, तो अंगारा लैंड में आते हैं ये तीनों, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। याद रखेंगे। और बाकी के जो नीचे के बचे वह साउथ में आते हैं यानी गोंडवाना लैंड में। तो गोंडवाना लैंड में दोस्तों कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत। दोस्तों भारत प्रायद्वीपीय भारत इसको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका, ये सभी किसके भाग हैं, ये सभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हैं। याद रखेंगे। दोस्तों पहले प्रायद्वीपीय जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है वह किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड का भाग है जो कि गोंडवाना से टूटकर एशिया पर जाकर चिपक गया है। तो इसी प्रकार दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है
कि प्रायद्वीपीय भारत जो है किसका भाग है, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड का। तो सीधा सा आपका राइट आंसर होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय भारत, याद रखेंगे। अब दोस्तों गोंडवाना लैंड के बाद आता है दोस्तों उत्तर के पर्वत, यानी उत्तर के पर्वत के बारे में देख लेते हैं। उत्तर के पर्वत, सबसे उत्तर में दोस्तों भारत के जो है सबसे उत्तर में कौन सा पर्वत आता है, तो भारत के जो है सबसे उत्तर में जो है कौन सा पर्वत आता है, तो भारत के सबसे उत्तर में जो है ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय की जो है 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये तीनों श्रेणियां दोस्तों किस पर्वत की हैं, तो ट्रांस हिमालय की जो है तीनों श्रेणियां, यानी काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, याद रखेंगे। और जो ट्रांस हिमालय की तीसरी श्रेणी है जास्कर श्रेणी, इसी श्रेणी के नीचे जो है हिमालय पर्वत जो है स्टार्ट हो जाता है, यानी ट्रांस हिमालय और हिमालय पर्वत को जो है अलग करने का काम जो है कौन करता है, तो मालदा गैप जो है इनको अलग करने का काम जो है करता है। अब दोस्तों इसी प्रकार जिस प्रकार यानी ट्रांस हिमालय की जो है 3 श्रेणियां हैं, कौन कौन सी दोस्तों, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो है ये तीनों श्रेणियां किसकी हैं, ये ट्रांस हिमालय की हैं। तो उसी प्रकार जो है हिमालय पर्वत की भी जो है 3 श्रेणियां हैं। ये 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो हिमालय पर्वत की महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों श्रेणियां जो है किसकी हैं, तो ये तीनों जो है हिमालय पर्वत की श्रेणियां हैं, याद रखेंगे। अब हिमालय पर्वत की जो सबसे पहली श्रेणी है यानी महान हिमालय, इसको जो है दोस्तों अन्य नामों से भी जो है जाना जाता है, यानी बृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री। तो ये दोस्तों ये सभी जो है किसके नाम है, तो महान हिमालय को जो है जाना जाता है इन सभी नामों से। साथ ही यह जो है प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है दोस्तों, हिमालय पर्वत की जो है महान हिमालय जो है यह प्राचीनतम श्रेणी है, याद रखें दोस्तों। अब महान हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय आता है, तो लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और लेसर हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है लघु हिमालय को, याद रखेंगे। अब आता है दोस्तों तीसरी श्रेणी है, यानी जो हिमालय पर्वत है इसकी तीसरी श्रेणी की अगर बात करते हैं तो तीसरी श्रेणी है इसकी शिवालिक हिमालय। इसको दोस्तों बाह्य हिमालय जो है कहा जाता है, क्योंकि सबसे निचली श्रेणी है और बाहर की तरफ है, तो इसलिए जो है इसको बाह्य हिमालय के नाम से भी जो है जाना जाता है। और यह जो है नवीनतम श्रेणी है दोस्तों, हिमालय पर्वत की अगर नवीनतम श्रेणी की बात की जाए तो शिवालिक हिमालय जो है हिमालय पर्वत की नवीनतम श्रेणी है। यदि पूछा जाए कि हिमालय पर्वत की प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय को जो है कहा जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।